गांजा पिया है का? बोला बाबा की कसम भाई, नीरू अंदर है, बहुत खतरनाक खेल खेल रही है, चोट भी लगी है उसे, अभी अंदर है, बहुत खतरनाक खेल है भाई। चल चल चलो। नमस्ते साहब। मैनेजर का ऑफिस कहाँ है? आगे से राइट। आपको पता है आप किस तरह का खेल खेल रहे हैं? एक लड़की की जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ परवाह है आपको? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये खेल होटल में रखने की? ये एनजीओ क्या हुआ? तुम हो कौन? मैं जो भी हूं उससे क्या फर्क पड़ता है? ये खेल रखने के लिए परमिशन लिए आपने? पुलिस परमिशन है आपके पास? तुम हो कौन ये सब पूछने वाले? हाँ, उस लड़की की जान भी जा सकती थी। तुम्हारी कुछ लगती है क्या? मेरी जो भी लगती हो, इससे आपको क्या? आपने उस लड़की को इतना खतरनाक काम करने कैसे दिया? दिया तो क्या कर लोगे? उस लड़की को मैंने यहाँ आने का इनविटेशन नहीं दिया था, उसको काम की जरूरत थी इसलिए वो खुद यहाँ पर आई। उसने काम किया, मैंने उसको पैसा दिया, अभी उसका अकाउंट बंद और चैप्टर क्लोज। अभी आप यहाँ से जाइए। मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ तो बात भेजे में नहीं जा रही। मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ और खुद एमपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कानून अच्छी तरह से समझता हूँ। मनोरंजन के लिए कोई भी प्रोग्राम रखने से पहले पुलिस परमिशन लगती है और ये तुम्हारे होटल में जो भी हो रहा है ना, सब इल्लीगल है। तुम्हारा लाइसेंस भी जब्त करवा सकता हूँ। देखिए भाई साहब, उस लड़की ने काम मांगा, मैंने उसको दिया, अब इसमें हमारी क्या गलती है? अब उसके साथ हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना? उस लड़की को काम समझाया था, कोई बॉन्ड साइन करवाया था, मजाक समझ रखा है? किसी मजबूर लड़की से कुछ भी करवाओगे? बेटा, मैनेजर कहाँ है? वहाँ पर है। क्या बात है, आज जो कोई भी आता है मैनेजर से मिलने आता है। कहाँ है? भौजी का फोन था। अंदर रख। आपके बाबा को सर्दी या जुकाम नहीं हुआ है, मानसिक बीमारी है और इसके इलाज में बहुत पैसे खर्च होते हैं। कितना खर्चा होगा? वही तकरीबन शुरुआत में 10-15 हज़ार रुपए। अब हम आपके सामने और अपने हाथ नहीं फैलाएंगे। हम पैसे कमाएंगे, अपने बाबा का इलाज करेंगे और आपके इस नुकसान की पाई पाई चुका कर आपको देंगे। बहुत भूख लगी बिटिया, कुछ खाने को दे ना। खाने पीने को पैसा दिया? जब तनख्वाह मिलेगी ना तभी 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 खा लेना। ये क्या कर रही थी आप? पैसों की जरूरत है मैं समझता हूं, लेकिन उसके लिए कुछ भी करेंगी क्या? अगर आपको कुछ हो जाता तो? आज हमें 10,000 रुपए मिले हैं। अब हम बाबा का इलाज करवा पाएंगे, दीदी को घर का किराया दे पाएंगे। हमारी इस एक दिन की कमाई में
बाबा के 2-3 महीने का काम चल जाएगा। आप कपड़े बदल लीजिए, चलते हैं यहाँ से। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। सच कह रहा हूं मैं, वो लड़की यहाँ खुद आई थी। अब मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। और मुझे क्या मालूम था इतना लफड़ा होगा उसे यहाँ रखकर। छोड़ रहे इसे। समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की आखिर है कौन। पहले भी एक लड़का आकर मुझे धमकी देकर गया है, और अब आप लोग। लड़का? हाँ। कौन था वो? मुझे क्या मालूम साहब, शक्ल सूरत से तो शरीफ और पढ़ा लिखा लग रहा था, और ऊपर से मुझे कानून भी सिखा रहा था। पढ़ा लिखा? हाँ। पढ़ा लिखा कौन है? इस लड़के को काम पर किसने रखा रे? वो अपना ये क्या कर रहा है? हकला क्या रहा है? बोलना साफ साफ। ये सर्जा राव है ना, पैनकरवाड़ी वाले, उन्होंने ही यहाँ पे उसको रखवाया था काम पर। अच्छा, तो इस सर्जे राव का चाल है। सुन भाई, अब आगे से तुम्हें अपने काम के लिए जितने भी लड़के लड़कियों की जरूरत पड़ेगी वो हम देंगे। अलबेला सुमन, समझा? ठीक है। विजिटिंग कार्ड दे रहे? जी भैया। और सर्जा के किसी आदमी को काम पर रखा ना तो साले टांगे तोड़कर हाथ में दे देंगे, समझा? का नहीं, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। है? नाम याद रखोगे? हाँ, वो अलबेला सुमन। हाँ है फर्नीचर। लड़की को देखो रे, कहाँ है? अरे भैया होगी मेकअप रूम में। हाँ तो चलो ना। एक लड़की थी ना यहाँ पर। कौन? अरे वो जो चाकू वाला स्टंट कर रही थी। वो तो गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ? बॉयफ्रेंड? दिमाग खराब हो गया का? उसके बॉयफ्रेंड हम हैं, हम। हमें क्यों डांट रहे हो? एक लड़का आया था, वो लेके गया उसे। चलो बैठो। आपके साथ? साइकिल पर? हाँ क्यों, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। नहीं, वो हमें साइकिल पर बैठने से डर लगता है।
साइकिल पर बैठने से डर लगता है और चाकू के वार से नहीं। वो आपको कैसे पता चला हम यहाँ आए? आप हमारा पीछा कर रहे थे? मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? वो तो अब चलो यहाँ से। अरे कहाँ रह गई मैडम जी? घर का पूरा काम पड़ा हुआ है, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, बताओ। सुबह से एक कप चाय नहीं नसीब हुई दुबे जी। अरे भाई का हम बना दे इलायची वाली है? और झाड़ू कौन लगाएगा? हमरा बाप। ठीक है, हाँ। हे डाइन, हमको झाड़ू लगाने को बोल रही है, उसी झाड़ू से पीटूंगा तुझे। अब भौजी, भौजी क्या कर रही? थोड़ी उसे कहाँ झाड़ू लगाए भाई? आप ये बताइए कि वो नीरू अब तक आई कि नहीं? कहाँ आई? पूछिए, पूछिए इन्हीं से, कहाँ गई है वो? काम पे गई है, पैसा कमाने। तुम लोगों की तरह निठल्ली नहीं है। बाप का थई कर रखा है इन्होंने, यहाँ बाप ने और वहाँ बेटी ने। अरे देवर जी, आप क्या कह रहे थे नीरू के बारे में? सुनेंगे? सुनाइए ना। बताते हैं। कारनामा करने गई थी आपकी बहन। वो जो चाकू का खेल होता है ना, हाँ, निशानेबाजी वाला, वो खेल खेलने गई थी, अपनी जान पर खेलने गई थी। का? और सुना है कि उसे कोई लौंडा भी मिल गया, और उस लौंडे के साथ ना फुर, होटल से फुर, हाँ, खूब नाम रोशन करेंगे दुबे कंपाउंड का। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे। अब आप ही संभाले भौजी, और आप ही देखिए। हमने आपसे कहा था ना, पहली तनख्वाह आते ही हम आपको दावत देंगे। वो क्या कहते हैं, ट्रीट। तो फिर आप कहिए, क्या खाएंगे आप? कुछ भी। कुछ भी? कुछ भी तो यहाँ नहीं मिलता। यहाँ पर गुलाब जामुन है, जलेबियाँ हैं, समोसे हैं। भाई साहब, एक काम करिए ना, इनके लिए एक समोसा दे दीजिए। आप खाएंगे ना? और हाँ, 4 समोसे ना और भी पैक कर दीजिए, और साथ में थोड़े गुलाब जामुन और जलेबियाँ भी। बाबा ने कितने दिनों से मिठाई भी नहीं खाई है। हम आपको बताएं, हम बाबा के लिए बचे हुए पैसों से क्या क्या खरीदेंगे। हम सोच रहे थे उनके लिए नए कपड़े खरीद लें। उनकी चप्पल भी टूट गई है, तो नए चप्पल भी लेने हैं। बाबा की नजरें थोड़ी कमजोर है, तो सोच रहे थे
उनके लिए नया चश्मा बनवा लें और थोड़े बादाम भी घर ले जाते हैं। बादाम खाकर बाबा की याददाश्त थोड़ी तेज हो जाएगी। क्या हुआ? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप हमारी कमाई से खुश नहीं हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात मानेंगी? ऐसा खतरनाक काम दोबारा मत कीजिएगा। कभी कुछ हो गया तो? आपको क्या लगता है, काम करते हुए हमें डर नहीं लगता? लेकिन हम और क्या करें? हमारी नज़र काम पर नहीं है, बल्कि उन 10,000 रुपयों पर है जो हमें उसके बाद मिलते हैं। हम अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। हमारी नज़र काम पर नहीं है, बल्कि उन 10,000 रुपयों पर है जो हमें उसके बाद मिलते हैं। हम अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। देखिए, मैं आपके बाबा के बारे में सोचकर ही ये कह रहा हूँ। आज के लिए ठीक है, लेकिन आगे से ये काम मत कीजिए। लेकिन हमें जब तक और कोई नौकरी नहीं मिलेगी हम यही करेंगे। नहीं, ये खतरनाक खेल दोबारा नहीं। सॉरी। देखिए, आपके बाबा को आपसे ज्यादा आपकी कमाई प्यारी नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो वो जी नहीं पाएंगे। चलिए, मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। अरे भैया, एक पेपर है क्या? एक मिनट। वो वाला चला। ये मेरा नंबर है। मेरी एक जान पहचान की होटल है, वहां पर एक जगह खाली है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो वहां जरूर जाना। हाँ, वहां एक दिन के 10,000 रुपए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन काम अच्छा है और खतरा भी नहीं है। बाय। फोन करना।